रमन फिजिक्स क्लासेस के द्वारा संचालित इस ऑनलाइन वीडियो क्लासेस में मैं लक्ष्मण सर आप सभी बच्चों का मोस्ट वेलकम करता हूं। बच्चों, आज मैं फिर लेकर के हाजिर हूं आपके लिए आपके सिलेबस का अगला टॉपिक। मैं पिछले क्लास में आप सबों को बताया था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एक्सियल पोजीशन, उसका डेरिवेशन किया था। एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में कितना दूर तक लिखना है ये मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था। मैं एक बात और बता दूं बच्चों कि कल जहां तक हम लोग उसको ला करके छोड़े थे उसके आगे भी हम लोग बातचीत करेंगे, वहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के जवाब को निकालेंगे, वहाँ से न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि तीनों केस एक्सियल, इक्वेटोरियल और जनरल का डेरिवेशन मैं पहले कंप्लीट कर लूं, उसके बाद तीनों केसेस पर आधारित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, न्यूमेरिकल्स, सारे चीज़ों को मैं एक क्लास में विस्तार से आपको समझाऊंगा। मैं आप सबों से ये आग्रह करता हूँ, अपील करता हूँ कि मेरे इस वीडियो को पूरा टाइम देखें। अगर मैं 10 मिनट का वीडियो बना रहा हूँ तो आप घर में पूरा 10 मिनट देखें, पूरा कंप्लीट वीडियो को देखें, ताकि आप अपने फिजिक्स के अंडरस्टैंडिंग को, समझदारी को विस्तार से बढ़ा सकें। पढ़ो कुछ इस कदर बच्चों, मेरा एक ही सिद्धांत है, मेरा एक ही एडवाइस है आप लोगों के लिए, पढ़ो कुछ इस कदर बच्चों कि दूसरे को पढ़ा सको। केवल पढ़ करके पास करो, ऐसी पढ़ाई को मैं कतई पसंद नहीं करता हूँ। इसलिए सीखने के लिए, बेहतर कॉन्सेप्ट के लिए आपको कंप्लीट वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक देखना होगा, उससे आपकी समझदारी में निश्चित तौर पे बढ़ोतरी होगी। जी हाँ बच्चों, आज मैं आपको बताऊंगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एट इक्वेटोरियल पोजीशन। जी हाँ, सेकेंड केस पर आज बातचीत होगी, जिसको हम लोग पिछले क्लास में चर्चा किए थे। नाम था उसका इक्वेटोरियल पोजीशन। तो मैं सीधे आपको टॉपिक पे ले चलता हूँ। एक्सियल में आपने काफ़ी मेहनत किया, इक्वेटोरियल आपको बोनस में मिलेगा, गिफ्ट में मिलेगा, बिना मेहनत का मिलेगा, क्योंकि सारी बेसिक बातें एक्सियल पोजीशन में फर्स्ट केस में कर चुके हैं। तो चलते हैं, आपको ले चलें। मैंने हेडिंग लगा रखा एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल एट इक्वेटोरियल पोजीशन। जी हाँ, यही हमारा टारगेट है, इक्वेटोरियल पोजीशन। बच्चों, फिगर पे आ जाते हैं। फिगर भी उतना ही आसान, क्योंकि पोटेंशियल स्केलर है। फिर याद दिला रहा हूँ, स्केलर का जोड़ घटाव जहाँ आता है आप सबों को बेहद खुश होना है, क्योंकि इसमें डायरेक्शन चर्चा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैंने तुरंत एक डाइपोल छापा, ए बी माइनस क्यू प्लस क्यू, ओ डाइपोल सेंटर, पी वेक्टर डाइपोल मोमेंट, पुराना गेस्ट, पी वेक्टर का डायरेक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। इस बार हम लोगों को पी वेक्टर के डायरेक्शन में नहीं चलना है, क्योंकि वो तो एक्सियल था। इस बार हम लोग को पी वेक्टर के डायरेक्शन से परपेंडिकुलर जाना है। यहाँ पहुँच गए, आर डिस्टेंस पर पहुँच गए। ये रहा इक्वेटोरियल पॉइंट कहेंगे, और पोजीशन को इक्वेटोरियल पोजीशन कहेंगे। ये हमारा टारगेट पॉइंट हुआ। इस बार हम लोग को यहीं पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ज्ञात करना है। मैं बता दूं बच्चों, एक बार हम लोग प्लस क्यू का पोटेंशियल यहाँ पे लिखेंगे, एक बार हम लोग माइनस क्यू का पोटेंशियल यहाँ पे लिखेंगे, और दोनों के पोटेंशियल को जोड़ देंगे। आप इस तरह से अपने नोट्स में नहीं करेंगे, मैं आपको समझाने के लिए किया। दोनों को जोड़ देंगे, टोटल पोटेंशियल ज्ञात हो जाएगा। तो जो हम लोग का पुराना अंदाज है हिस्ट्री लिखने का,
उसका इतिहास लिखने का सपोज दैट माना कि V1 प्लस Q का पोटेंशियल है M पोजीशन पर, V2 माइनस Q का पोटेंशियल है M पोजीशन पर, और दोनों को जोड़ने से टोटल पोटेंशियल भी है। और इस बार संजोग की बात है बच्चों, A से M का डिस्टेंस और B से M का डिस्टेंस आपस में इक्वल है, और जब इक्वल हो जाए तब तो फिर क्या कहना, क्या फ़ायदा मिलेगा, क्या उसका मज़ा मिलेगा, वो तो हम आगे देखेंगे। जैसा स्टाइल रहा है एक एक करके निकालो और साधारण तरीके से जोड़ दो। क्यों? क्योंकि पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है। चलें, वी नो दैट पोटेंशियल, पहला पोटेंशियल V1 बराबर, V1 क्या था? V1 था पॉजिटिव चार्ज का पोटेंशियल प्लस Q का पोटेंशियल, तो मैंने लिखा KQ प्लस लिखेंगे। क्यों? क्योंकि पोटेंशियल के कैलकुलेशन में चार्ज के प्लस माइनस को छोड़ना नहीं है। और तुरंत प्लस Q से M का डिस्टेंस BM, सॉरी बच्चों AM लिखा गया और पिछला वीडियो में भी लिखा गया था, मिस्टेक्स हो गया, आप उसे इम्प्रूव कर लेंगे। यहाँ BM होना चाहिए, BM। आप देख भी सकते हैं B से M का डिस्टेंस मैंने पुट कर दिया, √r² प्लस L², इसको इक्वेशन फर्स्ट कर दिया। इसी प्रकार से आप माइनस Q का पोटेंशियल M पोजीशन पर, V2 K माइनस Q बट्टा AM, A से लेकर M तक का डिस्टेंस वैल्यू पुट किया, दिस इज कॉल्ड इक्वेशन सेकेंड। अब ये दोनों इक्वेशन तैयार है, अब दोनों को जोड़ने के लिए मैं आतुर हूँ और आप सबों को जोड़कर क्या आएगा ये दिखाने के लिए बेताब हूँ, और मुझे उम्मीद है कि आप सभी इसे देखने के लिए भी उतने ही बेताब होंगे। हाँ तो बच्चों, अब हम लोग दोनों समीकरण को जोड़ेंगे। क्यों जोड़ेंगे? क्योंकि हमें टोटल पोटेंशियल ज्ञात करना है। तो मैंने लिखा टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट M हमारा टारगेट पॉइंट है, इसी पर हम ज्ञात करना चाहते हैं टोटल पोटेंशियल। लिखा जा सकता है V बराबर V1 प्लस V2, नो डायरेक्शन नो टेंशन, पुराना डायलॉग है, आपको भी याद होगा, बिकॉज पोटेंशियल इज ए स्केलर क्वांटिटी। V बराबर V1 प्लस V2, साधारण तरीके से V1 का मान इक्वेशन फर्स्ट से, V2 का मान इक्वेशन सेकेंड से मैंने सिस्टमेटिक ढंग से बैठाया। एक माइनस में था, एक प्लस में था, और संजोग देखो कि बराबर था, प्लस माइनस कैंसिल हो गया, और इस प्रकार से हमारा टोटल पोटेंशियल ज्ञात हुआ V = 0। तुरंत मैंने देर नहीं किया और पहचान दे दिया EQ मीन्स इक्वेटोरियल, टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट इक्वेटोरियल पोजीशन इक्वल टू 0। ये रहा फाइनल एक्सप्रेशन। अब आपके मन में सवाल उठेगा, सर 0 कोई फॉर्मूला है क्या? जी नहीं बच्चों, फॉर्मूला ही तो निकाल रहे थे, लेकिन संजोग है कि उसका मान 0 आ गया। अब इस क्वेश्चन को, इस आंसर को, इस प्रश्न को परीक्षा में तरह तरह से पूछता है। जब तक वो सारे परीक्षा के प्रश्न का पैटर्न और क्वेश्चन के टाइप को डिस्कस नहीं करोगे, शायद हो सकता है कि आप जानकर भी जवाब ना लिख पाओ। इसलिए डिस्कशन करना बहुत ज़रूरी है। मैं PDF नोट्स में क्वेश्चन का वैरायटी लिख के ज़रूर दूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपके जेहन में, आपके दिमाग में डाल देना चाहता हूं कि इस क्वेश्चन को किस किस प्रकार से पूछा जा सकता है। एक तो पुराना मॉडल है जो पूछ सकता है फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एक्सियल पोजीशन। फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल एट इक्वेटोरियल पोजीशन। इस तरह से पूछ सकता है, जवाब आप शुरू से लेकर के लास्ट तक 0 ला के दिखा देंगे। ये
पहला पैटर्न है। यह बहुत पुराना पैटर्न है, इसे सभी बच्चे जानते हैं और इस तरह से पूछे तो मुझे उम्मीद है कि लगभग 100% बच्चे सवाल को पकड़ लेते हैं कि जवाब में क्या लिखना है, किन्हीं को कोई तकलीफ नहीं होती है। बट बच्चों, अगर सवाल के भाषा को थोड़ा सा बदल दे तो शायद उसमें 10-20% बच्चे फेल्योर हो जाते हैं और हम नहीं चाहते हैं कि हमारे बच्चे उसमें फेल्योर हो जाएं, क्योंकि मैं आपको किसी हद तक डिस्कस करके बता रहा हूं। इसलिए आप उस सेकेंड फॉर्मेट को भी याद रखें कि किस तरह से पूछ सकता है। इसी क्वेश्चन को पलट देगा, बोलेगा सो दैट, सो दैट साबित करें टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल एट इक्वेटोरियल पोजीशन इज इक्वल टू 0। हाँ जी बच्चों, साबित करने के लिए कहेगा कि इक्वेटोरियल पोजीशन पर डाइपोल के कारण टोटल पोटेंशियल 0 होता है। तो अगर साबित करने वाला क्वेश्चन पूछे तो आपको घबराना नहीं है, क्योंकि मैं मूड मंत्र अभी आपको दे रहा हूँ, गुड़ मंत्र आपको दे रहा हूँ कि साबित करने भी पूछे तो भी ना घबराना, सीधे सीधे आगे बढ़ाना और 0 ला करके दिखाना। इसका मतलब है उस प्रश्न का भी यही उत्तर है और इस प्रश्न का भी यही उत्तर है। उत्तर तो हम जान रहे हैं, लेकिन सवाल के भाषा को ना समझें तो शायद हम सफलता के मंजिल से दूर हो सकते हैं। इसीलिए पढ़ना एक ताकत है, प्लानिंग दूसरा ताकत है और डिस्कशन तीसरा ताकत है। एक भी ताकत में अगर आप कमज़ोर पड़ गए तो शायद आप जो पाना चाहते हैं उससे दूर हो सकते हैं, उससे आप नहीं प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए सभी पहलू को बहुत गहराई से सोचना है और दिमाग की पूरी शक्ति को झोंक देना है। किसी भी कीमत पर इस परिस्थिति में, इस विकट परिस्थिति में घरों में रहकर हम इतिहास लिखेंगे, इतिहास मेरा लिखा जाएगा, इस तरह से कोशिश करना है। पढ़ो तो कुछ इस कदर, पढ़ो तो कुछ इस कदर कि दूसरे को भी पढ़ा सको। इस कॉन्सेप्ट पर हम लोगों को सीखना है। धन्यवाद बच्चों, आगे की बात अगले क्लासेस में।